नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित उत्तर भारत में लगी सावन की झड़ी। अगले कई दिनों तक इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। हरियाणा में सावन के पहले दिन का आगाज झमाझम बारिश तथा फुहारों के साथ हुआ। अल सुबह से ही हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, हांसी, सिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर, करनाल, घरौंडा, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, कनीना, अटेली, कोसली, डहीना, नारनौल में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। अगले 2 से 3 दिनों में हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर संवहन से बिखराव वाली बारिश होने की संभावना है। 18 व 19 जुलाई से मानसून टर्फ रेखा उत्तरी होने की संभावना बन रही है, जिस कारण संपूर्ण उत्तरी मैदानी राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। 19 जुलाई से संपूर्ण हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा में 30 सितंबर से पहले पंचायत चुनाव हो सकते हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी मंजूरी। पिछड़ा वर्ग को नहीं मिलेगा आरक्षण। हरियाणा में पंचायत चुनाव 30 सितंबर से पहले संपन्न होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचायत एवं विकास विभाग के चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन चुनावों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। एससी व महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने गुरुवार देर शाम यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को कह दिया है। जिला परिषद, बीडीसी और सरपंच का चुनाव ईवीएम व पंच का चुनाव मतपत्र से होगा। चुनाव 2 चरणों में होंगे या फिर एक साथ, यह निर्णय सरकार व आयोग जल्दी ही लेंगे। रोहतक PGIMS ने विभिन्न कोर्सों के लिए मांगे आवेदन। 23 जुलाई तक करें अप्लाई। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा यूजी कोर्सों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। डीन एकेडमिक अफेयर डॉक्टर अशोक चौहान ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से कोर्स करने के इच्छुक छात्र 9 जुलाई से आवेदन मांगे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोर्सों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2022 रखी गई है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि जो छात्र 23 जुलाई तक आवेदन कर देगा, उन्हें 27 जुलाई से एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोर्सों की कॉमन परीक्षा 31 जुलाई को होगी। डॉक्टर अशोक चौहान ने बताया कि फॉर्म ध्यान से भरें ताकि गलती की कोई संभावना न रहे और फॉर्म रिजेक्ट न हो। सौगात। कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। 500 करोड़ रुपए आएगी लागत। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि देश का पहला श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के गांव फतुपुर में 103 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के नए भवन के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस राशि से आगामी 36 महीने में विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण करने का लक्ष्य भी तय कर लिया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अगर संभव हो सके तो हरियाणा के प्रत्येक जिले में आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाए ताकि प्रत्येक बीमार व्यक्ति का आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जा सके। हरियाणा रोडवेज जुलाई के अंत या अगस्त महीने के पहले सप्ताह तक पहुंचेंगी ई टिकटिंग मशीनें। रोडवेज रोहतक डिपो में जुलाई के अंत या फिर अगस्त महीने के पहले सप्ताह तक ई टिकटिंग मशीनें पहुंच जाएंगी। मशीनें पहुंचने से समय की बचत तो होगी ही, साथ ही टिकट का फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। ई टिकटिंग मशीनों के बारे में कर्मचारियों को पहले से ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ दिन पहले रोहतक से कर्मचारियों को मुख्यालय बुलाया गया था, जहां उन्हें ई टिकटिंग मशीनों के बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि रोहतक डिपो में कुल 205 बसें हैं, जिनमें से 195 बसें सड़कों पर दौड़ती है। ऐसे में इन बसों में ड्यूटी देने वाले सभी परिचालकों को ई टिकटिंग मशीनें दी जाएंगी। इन बसों में परिचालक व चालक के साथ साथ एक कंडक्टर ई मशीन के साथ तैनात होगा, जो यात्रियों को ट्रायल के तौर पर मशीन से डमी टिकट देगा। कोई कमी मशीनों या फिर ट्रेनिंग में सामने आई तो उसको दुरुस्त करवाया जाएगा। इसके बाद रोडवेज बसों में कंडक्टर ई टिकटिंग मशीनों से टिकट काटते हुए नजर आएंगे, जिनमें किराया पहले से फीड होगा और कोड दबाने के बाद टिकट प्रिंट हो जाएगी। कृषि यंत्रों के लिए परमिट प्राप्त कर चुके किसान अब 20 जुलाई तक जमा करवा सकते हैं अपने दस्तावेज। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र के सहायक कृषि अभियंता राजेश वर्मा ने कहा कि कृषि विभाग हरियाणा द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य या फिर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान जिले के व्यक्तिगत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। सहायक कृषि अभियंता राजेश वर्मा ने बातचीत करते हुए कहा कि जिन मशीनों के लिए आवेदन किया गया है, सरकार द्वारा उन सभी आवेदनों पर अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। जिन किसानों द्वारा कार्यालय से परमिट प्राप्त कर लिया गया है, वह अपनी मशीन का बिल, ईवी बिल व मशीन के साथ साथ किसान के स्वयं की फोटो सहायक कृषि अभियंता कुरुक्षेत्र कार्यालय में अब 20 जुलाई 2022 तक जमा करवा सकते हैं। इसके उपरांत मशीनों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही सहायक कृषि अभियंता कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 स्थित कार्यालय में अपने सभी दस्तावेज जमा करवाकर 20 जुलाई 2022 तक तुरंत अपना परमिट प्राप्त कर ले, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे मशीन खरीदने के इच्छुक नहीं है।
इग्नू ने शुरू किए 16 नए कोर्स, 31 तक होगा दाखिला। फतेहाबाद भोडिया खेड़ा स्थित सीएमजी राजकीय महिला महाविद्यालय में संचालित किए जा रहे इग्नू स्टडी सेंटर के केंद्र समन्वयक डॉक्टर सीताराम शर्मा ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 16 नए कोर्स आरंभ किए हैं, जिनमें 10 पीजी डिप्लोमा, 4 डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 2 बैचलर डिग्री कोर्स शामिल हैं। विद्यार्थी अलग अलग समय अवधि के इन कोर्स में दाखिला लेने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। उम्मीदवार इग्नू की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही पुराने चल रहे कोर्स में जुलाई 2022 सत्र में पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके लिए विद्यार्थी 15 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। HAU हिसार जॉब्स, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में आई भर्ती, जल्दी से भेजें अपने आवेदन। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2022 है। दिव्यांग व एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। गांव शहरों से युवाओं की टोली केसरिया रंग के वस्त्र धारण कर कांवड़ यात्रा पर जाते हैं और गंगा नदी का पवित्र जल कांवड़ में भरकर लाते हैं तथा सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। बता दें कि कांवड़ यात्रा की यह परंपरा दशकों पुरानी है और इसमें हर समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सबसे पहला कांवड़ यात्री कौन था? वेद शास्त्रों में कांवड़ यात्रा को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। इन कथाओं में भगवान श्री राम, लंकापति रावण, परशुराम या फिर श्रवण कुमार को सबसे पहला कांवड़ यात्री माना गया है। कुछ विद्वानों ने बताया कि भगवान परशुराम को पहले कांवड़िया के रूप में जाना गया है। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल ले जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा शुरू होने के पीछे एक तर्क लंकापति रावण का भी दिया गया है। सब जानते हैं कि रावण महादेव का परम भक्त था। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले विष का पान करने से भगवान शिव का गला जलने लगा, तब देवी देवताओं ने तो जलाभिषेक किया ही था। इसके अलावा शिव जी ने भी अपने परम भक्त रावण का श्रवण किया तो रावण ने कांवड़ से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इससे शिव जी को विष के प्रभाव से मुक्ति मिली थी। बताया जाता है कि इसके बाद से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। सीबीएसई रिजल्ट्स 2022 अपडेट, इस दिन जारी होगा सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट। देखिए लेटेस्ट अपडेट। सीबीएसई के रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से छात्रों द्वारा किया जा रहा है। सीबीएसई परिणाम 2022 कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इसी महीने जारी किया जाएगा। बता दें कि सीबीएसई परिणाम जारी करने के लिए एक नया पोर्टल बनाया है, यानी संभावना है कि इस बार परिणाम एक की तरह ऑफलाइन जारी नहीं किया जाएगा। आप रिजल्ट cbse-results.nic के अलावा cbse.gov.in पर देख सकते हैं। सीबीएसई ने अभी तक परिणामों की घोषणा के संबंध में एक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि परिणाम जुलाई 2022 के अंत तक घोषित किए जाएंगे। ऐसी संभावना है कि सीबीएसई दोनों परिणामों को आगे पीछे कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बीच ज्यादा गैप नहीं बनाएगी, क्योंकि रिजल्ट से जुड़े सारे काम निपटा लिए गए हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 355 नए मरीज मिले हैं, 380 ठीक हुए, कोई मौत नहीं। हरियाणा में बीते 24 घंटों के दौरान जिला बुलेटिनों के मुताबिक कोरोना के 355 नए मरीज सामने आए हैं, वहीं 380 ठीक भी हुए हैं। साथ ही कोई मौत सामने नहीं आई है। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन समेत कोरोना से 10,20,974 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,08,653 ठीक हो चुके हैं। वहीं 10,745 की मौत दर्ज हुई है और इस समय हरियाणा में 1,576 सक्रिय मरीज हैं। जिला बुलेटिनों के मुताबिक प्रदेश में 24 घंटे के भीतर गुरुग्राम में सबसे अधिक यानी 170, फरीदाबाद में 35 और हिसार में 7, साथ ही दादरी और नूंह जिले में कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे अभय चौटाला, बोले कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं। इनेलो नेता एवं हरियाणा के एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में वे महिला प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट देंगे, क्योंकि मुर्मू एक तो महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, दूसरा आदिवासी समुदाय से है, जबकि कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं है। कहीं राष्ट्रपति चुनाव में भी राज्यसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस में कोई खेल न हो जाए। चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को फतेहाबाद में चौधरी देवलाल की जयंती बनाई जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता व गणमान्य लोग आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का कोई खौफ नहीं रहा है। आज न तो विधायक और न ही जनता सुरक्षित है। बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 हो गया है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास का दावा कर रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चौटाला ने कहा कि कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं है, कहीं राज्यसभा चुनाव की तरह राष्ट्रपति चुनाव में भी कोई खेल न हो जाए।
हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन किया आमंत्रित। हरियाणा सरकार ने योग्य अध्यापकों से राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आज से ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक ओपन कर दिया गया है, जिस पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई होगी। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आवेदक शिक्षक द्वारा पोर्टल या फिर लिंक पर अपना आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या महसूस होती है तो वे विभाग की ईमेल या फिर हेल्पलाइन नंबर 0172 504 9801 यानी 0172 5049 801 पर संपर्क कर सकते हैं। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी गिरफ्तार। 2003 के कबूतरबाजी केस में 2 साल कैद की सजा बरकरार, पटियाला जेल भेजा जाएगा। सिद्धू भी यहीं कैद। मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दलेर मेहंदी पर 2003 में कबूतरबाजी का केस दर्ज हुआ था। इसमें उन्हें पहले 2 साल कैद सजा हुई थी। सजा को उन्होंने पटियाला के सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। वहां भी सजा बरकरार रहने की वजह से उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दलेर को अब सजा काटने के लिए पटियाला सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। यहीं पर पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी इसी जेल में बंद है। दलेर मेहंदी के खिलाफ 2003 में केस दर्ज हुआ था। आपको बताते चलें, कबूतरबाजी का मतलब होता है लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने का धंधा। यह धंधा पंजाब ही नहीं, देश के कई हिस्सों में अलग अलग नामों से वर्षों से जारी है। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी विदेश में शो करने के लिए जाते रहते हैं। उन पर आरोप है कि शो के लिए जाते वक्त वह 1998-99 में अवैध तरीके से 10 लोगों को अपने साथ अमेरिका ले गए। उन्होंने इन लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बताया। उन्हें विदेश ले जाने के बदले पैसे लिए गए। एसएससी में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली बम्पर वैकेंसी। 29 जुलाई 2022 तक कर सकेंगे अप्लाई। 69,000 तक मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने हेड कांस्टेबल ड्राइवर के 1411 यानी 1411 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 30 साल की उम्र तक के 12वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं का पास होना आवश्यक है। इसके लिए उम्मीदवार के पास भारी मोटर वाहन का वैध लाइसेंस भी होना चाहिए। कांस्टेबल के पदों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की आयु कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 30 साल होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को हर महीने 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सामान्य या ओबीसी के उम्मीदवारों को 100 रुपए फीस देनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व भूतपूर्व सैनिक से कोई फीस नहीं ली जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।